नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और मिडिल ईस्ट में तीन बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सबसे पहली अपडेट, यमन और इजराइल की जंग एक तरह से फिर से शुरू हो गई है। यमन ने अब फिर पलटवार किया और उससे पहले रात में इजराइल ने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितनी कैजुअलिटी हुई, यमन के पलटवार में कितना नुकसान हुआ, और साथ ही हमास और इजराइल की जो बातचीत हो रही थी सीज फायर को लेके, उस बातचीत के क्या मायने निकल के सामने आए हैं, क्या उसका कोई फायदा हुआ या फिर बात यूं ही हवा में बह गई, वो भी आपको बताऊंगा। और हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान किया है, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तीनों खबरें काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको यमन की अपडेट बताता हूं, चूंकि ये अपडेट अपने आप में काफी अहम होने वाली है। दरअसल रात के लगभग 4:30 बजे, हमारे यहाँ का अगर टाइम देखें तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इजराइल के फाइटर जेट यमन की तरफ रवाना होते हैं। और रवाना होने के बाद 3 मेजर जगहों पे अटैक किया। सबसे पहले उन्होंने जो हैदिया पोर्ट है उस पोर्ट पे अटैक किया, उसके बाद जो रास ईसा पावर प्लांट है वहां पे अटैक किया, उसके बाद अल सलीब पे अटैक किया। तीनों जगहों पे अटैक करने के बाद एक गैलेक्सी स्टार करके जहाज था, उस जहाज पे भी अटैक किया। उस जहाज को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश भी की है इजराइल ने। और ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे वजह थी कि एक जहाज, एक शिप जो समुद्र के रास्ते से आ रहा था, उसके ऊपर यमन के हूतीज ने अटैक किया था, उस जहाज को डुबो दिया था। और उसी के बदले के तौर पे इजराइल ने पलटवार किया। लगभग 60 एयर स्ट्राइक की बात वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, तो 60 एयर स्ट्राइक अलग अलग ठिकानों पे, सबसे ज्यादा हैदिया पोर्ट, उस पे अटैक किया। इस पोर्ट को बर्बाद करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो रास ईसा पावर प्लांट है उस पे अटैक किया, उसको भी निस्ते नाबूद करने की कोशिश की गई। और साथ ही अल सलीब पे अटैक किया। और इसके अलावा एक जहाज था, उस जहाज के रडार सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश की गई। दरअसल जो गैलेक्सी स्टार लीडर जहाज था उसका जो रडार सिस्टम था, उस रडार सिस्टम का उपयोग यमन के जो हूतीज थे अपने फायदे के लिए करते थे। जहाज में रडार लगा था और रडार का काम है कि किसी भी आसमान से आने वाली चीज को पकड़ना, उसकी सिग्नल्स को पकड़ना, कैच करना और सिग्नल दे देना। अब जहाज में रडार लगा था तो यमन के हूतीस उस रडार का उपयोग अमेरिका की आने वाली जहाजों के लिए कर लेते थे। उस रडार का उपयोग जो इजराइल की जहाजें आती थी, जो मिसाइलें आती थी, उनके लिए कर लेते थे। और यही वजह है कि सबसे पहले जो आईडीएफ के फाइटर जेट गए थे उन्होंने उस रडार सिस्टम को हिट करने की कोशिश की। हालांकि बार बार मैं बोल रहा हूं कि कोशिश की और हिट कर लिया में अंतर होता है। और कोशिश की बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यमन के हूतीज ग्रुप ने, उनके मीडिया चैनल ने, उनके स्पोक पर्सन ने साफ शब्दों में कहा कि इन्होंने अटैक किया जरूर था, लेकिन हमने इतनी मुस्तैदी के साथ लोहा लिया और इनके फाइटर जेट की तरफ जो सुपरसोनिक मिसाइलें थी जब वो हमने छोड़ी तो इनके फाइटर जेट दुम दबा के भाग गए। हालांकि कुछ मिसाइलें इन्होंने गिराई हैं, इसको हम मना नहीं कर सकते। यानी इजराइल ने हमला किया है, ये बात यमन एक्सेप्ट तो कर रहा, लेकिन यमन का कहना है कि इस अटैक में हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इसके जस्ट बाद यमन की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई। आईडीएफ का कहना है कि जो मिसाइलें छोड़ी गई हैं हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन अलग अलग जो न्यूज एजेंसीज हैं, अलग अलग जो विजुअल्स आए, जैसे मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर एक ट्विटर का अकाउंट है, काफी अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अक्सर सही न्यूज देता है ये, उस पे एक वीडियो डाला गया है, उस पे एक वीडियो लॉन्च किया गया जिसमें दिखाया गया कि बिना किसी इंटरसेप्शन के मिसाइलें तेल अवीव में डायरेक्ट आके हिट करती हैं। विजुअल्स मैंने भी देखा है, प्रयास करूंगा आपको भी वो विजुअल्स दिखाऊं। तो मतलब बड़ा साफ है कि यमन ने फिर से पलटवार किया। पलटवार इस कदर किया कि मिसाइलें सीधा सीधा आके हिट कर रही हैं, इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहा। आईडीएफ पूरी तरीके से फेल है। आईडीएफ ने जब हमला जाके किया उसमें भी हूतीस ग्रुप ने जो मिसाइलें छोड़ी इनकी जहाजों की तरफ, उन जहाजों में भी भगदड़ मची, पायलट वहां से दुम दबा के भागे। हाँ, 3 नुकसान आईडीएफ अभी तक कर पाया। सबसे पहला जो पावर प्लांट है वहां पे मिसाइल गिराई, दूसरा उस गैलेक्सी लीडर जहाज का जो रडार सिस्टम था उसको फेल करने की कोशिश की, कुछ हद तक कामयाब भी रहा, और तीसरा हैदिया पोर्ट जो है वहां पे अटैक किया। इस अटैक के बारे में जब आईडीएफ से पूछा गया कि भाई आपने अटैक क्यों किया, तब इन्होंने कहा कि इन तमाम जगहों पे हूतीज की मिसाइलें रखी थी और इन मिसाइलों का उपयोग हूतीज हमारे खिलाफ ही करते थे। इस वजह से आईडीएफ या फिर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग का मतलब था कि वहां पे जाके काले झंडे गाड़ना। अब इस ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिली या फिर खुद नुकसान हुआ,
मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि आईडीएफ के साथ क्या हुआ। खैर, अगली खबर की तरफ आपको लेके चलता हूं और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर निकल के सामने आ रही है इस समय हमास और इजराइल की बातचीत को लेके। दरअसल बातचीत का पहला दौर शुरू हुआ, हमास के ऑफिशियल्स गए थे और साथ ही इजराइल की तरफ से भी कुछ लोगों को भेजा गया था। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी कि हमास के जो ऑफिशियल्स गए थे उनके पास ये अथॉरिटी थी कि अपना फैसला खुद ले सकें, अगर सीज फायर करना है तो वहीं पे वो हाँ बोल दें। इजराइल की तरफ से जो गए थे उनके पास प्रॉब्लम ये थी कि अगर उनको फैसला लेना है तो पहले वो नेतन्याहू को फोन लगाएंगे, फोन लगा के नेतन्याहू से पूछेंगे। नेतन्याहू अगर कहता है कि भाई सीज फायर कर लो तो फिर ये लोग सीज फायर करेंगे। अगर नेतन्याहू मना कर देता है सीज फायर से तो इनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि ये लोग वहां पे सीज फायर कर सके। और यही वजह है कि पहले फेज में जब मीटिंग बैठी, हमास ने अपना प्रपोजल रखा और सबसे मेन प्रपोजल ये था कि अगर सीज फायर हो रहा है तो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल की जो आर्मी है, इजराइल की जो पुलिस फोर्स है, ये तमाम चीजें गजा के अंदर से बाहर जाए और गजा के अंदर जितनी मदद पहुंच सकती है उन तमाम मदद की चीजों को गजा के अंदर आने दिया जाए। सिंपल सी शर्त थी, आईडीएफ को एक्सेप्ट करना पड़ता। लेकिन चूंकि जो ऑफिसर्स इजराइल की तरफ से गए हैं उनके पास निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो पावर नेतन्याहू के ही पास है। यही वजह है कि जब ये प्रपोजल रखा गया तो फिर उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके बताएंगे। मीटिंग खत्म हो गई और पहले फेज की जो मीटिंग है उसका कोई भी रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। यानी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आ गया नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया पॉजिटिव नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं, ना हाँ हुआ ना हुआ। बस इजराइल के लोग जो गए थे उन्होंने बातचीत सुनी। बातचीत सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सोचते हैं, बात करते हैं, बताते हैं। अब फाइनल कॉल नेतन्याहू के पास आएगा। नेतन्याहू पूरी बातों को सुनेगा और सुनने के बाद फिर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या नेतन्याहू एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये चीजें वक्त बताएगा। खैर, एक खबर और एक अपडेट सबसे बड़ी जो निकल के सामने आ रही है हिजबुल्लाह के हवाले से, वो भी आपको बता देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। हिजबुल्लाह के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा था, ये वीडियो मैंने भी बनाया था कि हिजबुल्लाह अब धीरे धीरे अपने हथियारों का जखीरा खत्म कर रहा है, धीरे धीरे अपने हथियारों को खत्म करने की कगार पे और एक सिंपल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा, हथियारों के दम पे बातचीत नहीं करेगा। लेकिन आशूरा के मौके पे जो नईम कासिम है हिजबुल्लाह के चीफ, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को संबोधित करते हुए बयान दिया कि हिजबुल्लाह ना हथियार छोड़ा था, ना हथियार छोड़ रहा है और ना ही इन फ्यूचर कभी भी हथियार छोड़ेगा। जब भी मौका मिलेगा तब वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा, जब तक इजराइल जुल्म सितम जारी रखेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फैसला और ये बयान इस समय इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के जो दूत हैं थॉमस बर्राक लेबनान के दौरे पे भी आने वाले हैं। थॉमस बर्राक ने अपना प्रपोजल रखा था लेबनान की गवर्नमेंट के पास कि आप हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने का काम करें, यानी आप कोशिश करें कि हिजबुल्लाह के पास जितने हथियार हैं वो खत्म हो जाए, हिजबुल्लाह हथियारों के दम पे बातचीत ना करे, हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला ना करे। ये तमाम प्रपोजल थॉमस बर्राक ने रखा था और इसी के बाद थॉमस बर्राक अब जो है लेबनान के दौरे पे भी आने वाले। ऐसे हाल में आशूरा के मौके पे जब नईम कासिम ने बयान दिया तो मतलब बड़ा साफ निकल के सामने आया कि अभी भी इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा रहा। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ हिजबुल्लाह, एक तरफ हमास, एक तरफ हुतीज ने तो नाक में दम कर रखा है, ईरान से भी इनको डर ही है, और भी देश तैयार हो सकते हैं। खैर, और यही वजह है कि अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि एक एक ग्रुप को डिसमेंटल किया जाए। तो देखते हैं कौन सा क्या होता है। तो आज की मेजर अपडेट थी, हिजबुल्लाह ने भी सीधा सीधा कहा है कि हम हथियारों के दम पे बातचीत करेंगे। इधर यमन के हुतीज ने बड़ा पलटवार किया, लगातार मिसाइलों का जखीरा इजराइल की तरफ छोड़ा है। इधर सीज फायर की जो बातचीत थी लगभग नाकामयाब रही। तो एक अजीब सी खबर थी ये। खैर, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करें।